हिमालय के जौनसार बावर इलाके में एक बहुत ही शक्तिशाली कथा बसती है। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि आस्था और न्याय की एक जीती जागती विरासत है। तो चलिए आज इसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। जरा कल्पना करके देखिए, हिमालय की गोद में बसा एक शांत सा इलाका। खेत हैं जो फसलों से लहलहा रहे हैं, जंगलों में जानवर एकदम आज़ादी से घूम रहे हैं, और गांव में चारों तरफ बस खुशहाली ही खुशहाली है। कुछ ऐसा ही था जौनसार बावर का जीवन, एकदम सरल और शांति से भरा हुआ। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ये शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। बहुत जल्द इस खुशहाल जीवन पर एक ऐसा संकट मंडराने लगा जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इस संकट का नाम था किरमीर, एक बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर राक्षस। उसके आते ही मानो एक झटके में सब कुछ बदल गया। जहां पहले खुशी के गीत गाए जाते थे, वहां अब डर का सन्नाटा था। किरमीर लोगों को डराता, उनकी मेहनत से उगाई फसलें बर्बाद कर देता। मतलब पूरे इलाके में उसने अपना आतंक फैला रखा था। जब अत्याचार हद से बढ़ गया, जब पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा, तो गांव के बड़े बुजुर्गों ने सबको इकट्ठा किया और एक ऐसा फैसला लिया गया जो उनकी आखिरी उम्मीद थी। ये वो पल था जब लोगों ने तय किया कि अब और नहीं सहा जाएगा। तो यहीं से शुरू हुई एक दिव्य शक्ति की खोज। लोगों को ये एहसास हो गया था कि इस आसुरी शक्ति से लड़ने के लिए उन्हें अब किसी दैवीय सहायता की ही जरूरत पड़ेगी। ये सफर आसान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। कुछ चुने हुए लोग पहाड़ों को, नदियों को पार करते हुए दूर कश्मीर तक पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात हुई एक ज्ञानी ब्राह्मण हूणा भट्ट से। ग्रामीणों ने अपनी पूरी दुख भरी कहानी उनके सामने रख दी और हूणा भट्ट ने उनकी मदद के लिए देवताओं से प्रार्थना शुरू कर दी। और कहते हैं ना, सच्ची प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। हूणा भट्ट की तपस्या काम आई। उनकी प्रार्थनाओं से एक ऐसी दिव्य शक्ति का उदय हुआ जो उस पूरे इलाके का भविष्य लिखने वाली थी। उनकी इस गहन तपस्या से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 दिव्य शक्तियां प्रकट हुईं। और ये कोई साधारण शक्तियां नहीं थीं। ये तो स्वयं देवता थे जो लोगों की रक्षा के लिए धरती पर अवतरित हुए थे। ये 4 भाई थे, बासिक महासु, पबासिक महासु, बूथा महासु और चालदा महासु। और इन्हीं चारों को मिला के लोग माशु या महासु देवता के नाम से पुकारने लगे। उनका मकसद सिर्फ एक था, जौनसार बावर के लोगों को किरमीर के अत्याचार से मुक्त कराना। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची थी जहां अच्छाई और बुराई की सीधी टक्कर होनी थी। देवताओं का आना एक महायुद्ध की शुरुआत थी। अब जाहिर है, जैसे ही राक्षस किरमीर को देवताओं के आने की खबर मिली, वो तो मानो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने बिना देर किए देवताओं को जंग के लिए ललकारा। पहाड़ों के बीच जो लड़ाई छिड़ी, वो कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। कहते हैं, उस युद्ध की गूंज इतनी जबरदस्त थी कि आसमान में बिजलियां कड़कने लगीं और धरती तक कांप उठी। आखिरकार ये 2 महाशक्तियों का टकराव था। और इस जबरदस्त लड़ाई का नतीजा वही हुआ जो होना था। बुराई की हार हुई। चारों भाइयों की मिलीजुली शक्ति के आगे किरमीर एक पल भी नहीं टिक सका। उन्होंने राक्षस का अंत किया और लोगों को हमेशा हमेशा के लिए उसके आतंक से आजाद करा दिया। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में असली कहानी तो अब शुरू होती है, एक ऐसी विरासत की जो आज भी जिंदा है और जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। जीत के बाद लोगों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की कि आप हमेशा के लिए यहीं रुक जाइए, हमारे रक्षक बनकर। देवताओं ने उनकी बात मान ली और तभी से वे उस पूरे क्षेत्र के रक्षक बन गए। हनोल में बना ये भव्य महासु देवता मंदिर आज भी उनकी इसी मौजूदगी का प्रतीक है। एक ऐसा केंद्र जिसे लोग आज भी न्याय का मंदिर मानते हैं। अच्छा, इन 4 भाइयों में से एक भाई चालदा महासु की भूमिका सबसे अलग है। उन्हें चलने वाला देवता कहा जाता है। चालदा मतलब जो चलता रहता है, जो एक जगह स्थिर नहीं रहता, बल्कि अपने भक्तों के बीच लगातार घूमता रहता है। और कमाल की बात यह है कि ये परंपरा आज भी पूरी तरह से जीवित है। जब चालदा महासु की डोली यानी उनकी पालकी किसी गांव में पहुंचती है तो वहां का माहौल ही बदल जाता है। ढोल दमाऊ की थाप गूंजने लगती है, लोग नाचते गाते हैं और पूरा का पूरा गांव अपने देवता के स्वागत में एक हो जाता है। सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन लोगों का विश्वास आज भी उतना ही मजबूत है।
वो मानते हैं कि माशु देवता आज भी उनके रक्षक हैं, उनके न्याय के देवता हैं। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या कोई कथा सिर्फ विश्वास के दम पर पीढ़ियों तक जीवित रह सकती है, या फिर उस विश्वास में ही इतनी शक्ति है जो उसे सच बना देती है?